एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਬਿਮਲਾ ਗੁਪਤਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਏ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ, ਰਿਤੂ ਗੁਪਤਾ, ਸੰਜੀਵ ਗੁਪਤਾ, ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁप्ता, रेणु गुप्ता, नवीन गुप्ता, नीरज गुप्ता, अनूप गुप्ता, पूजा गुप्ता, सीए सिद्धार्थ गुप्ता, आयुष गुप्ता, श्रुतिका गुप्ता, सुबोध गुप्ता, समृति गुप्ता, अक्षय गुप्ता, ईशिता गुप्ता, मनीष गुप्ता ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵ ਦੁਰਗਾ ਮੰਦਿਰ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। श्रीमती बिमला गुप्ता जी परमात्मा दे घर प्रति सच्चे शरधावान सन। गरीबां अते दीन दुखियां दी सहायता आप जी हमेशा ही तनो मनो अते तनो करया करते सन। आप जी बहुत ही मिठी बोली अते मिलापड़े सुभा दे मालिक सन। जो कोई भी एक बार आप जी नाल गल कर लैंदा तां आप जी दा ही होके रह जांदा सी। श्रीमती बिमला गुप्ता जी ने अपने बच्चों ਨੂੰ खूब चंगे संस्कार दिते, पढ़ाया लिखाया ਅਤੇ समाज ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। श्रीमती बिमला गुप्ता जी ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ पूजा, सिद्धार्थ, आयुष, श्रुतिका, सुबोध, समृति, अक्षय, ईशिता ਅਤੇ मनीष ਨਾਲ महक रही है।
दुनिया तुझे जगाएगी, तू सोया फिर ना जागेगा और दुनिया तुझे जगाएगी। बोली सियावर रामचंद्र महाराज की जय। समुपस्थित इस प्रार्थना सभा में उपस्थित सभी महानुभाव एवं मेरी दिव्यमान शक्तियों, आज आप और हम सभी लोग उन पुण्य आत्मा जिनका नाम श्रीमती बिमला देवी जी था, जो विगत दिवस अपनी सांसारिक यात्रा को पूर्ण करके उस परम पिता परमात्मा के धाम को प्राप्त हो गई, उन पुण्य आत्मा हेतु परिवार में, बच्चों में बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ घर में पवित्र पावन भगवान श्री गरुड़ पुराण की कथा को श्रवण किया। और आज आप और हम सब लोग इस ज्ञान सभा में, इस प्रार्थना सभा में उपस्थित हुए हैं। यद्यपि ये संसार है, मृत्यु लोक है, कहा संस्कृति की संसार है, जो धीरे धीरे आगे की ओर सरक रहा है, बोले उसी का नाम तो संसार है। मृत्यु लोक इसको कहा, और हमारा जो शरीर है इसका नाम मरण धर्म कहा है, यानी कि जिसका धर्म ही एक दिन मृत्यु को प्राप्त करना है। ऐसा पंच भौतिक तत्वों से निर्मित हमारी ये देह है। आइए हम इस ज्ञान सभा में आए हैं, इस प्रार्थना सभा में आए हैं, और आज बड़ा ही सुंदर एकादशी का पुण्य पर्व भी, तो अपनी जिह्वा को पवित्र करते हुए हम आप सभी लोग महामंत्र का पाठ करेंगे। और यही प्रार्थना प्रभु नारायण से ही प्रभु उन मां को, उन पुण्य आत्मा को आप अपने चरणों में निवास देना। सभी लोग मेरे साथ महामंत्र का जप करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
राम हरे रामा राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी लोग इस महामंत्र का जब अवश्य करें, क्योंकि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है क्या, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर हरे उतरहि पारा। इस भवसागर से हमें पार उतरने के लिए राम नाम का ही तो सहारा है। इसलिए हृदय में उस प्रभु के चरणों का स्मरण करते हुए यही भाव सभी प्रेम से गाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और जीव को ये नाम क्यों लेना चाहिए? बोले इसलिए कि दुर्लभो मानुषो देहि और देहि नाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभे मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। कहा जब जीव आत्मा की जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं तब उस जीव आत्मा को ये मनुष्य चोला मिलता है, ये ऐसी थोड़ी मिलता है। और इस हीरे रूपी जन्म को पा करके यदि हमने प्रभु का नाम न लिया, इस भव सागर से पार उतरने के लिए राम नाम का साधन न बनाया, तो बोले हमसे अधिक अथम कोई और हो ही नहीं सकता। क्यों? बोले संसार है ना, इसके लिए कहा कि चलम चित्तम चलम वित्तम चलम जीवित योग में। क्या कहा कि चलम चित्तम चलम वित्तम चलम जीवित
चलाचलमिदं सर्वं कीर्त्यस्य सजीवति। चंचला के मनः कृष्णा, ये मन हमेशा दौड़ता ही रहता है, चलता ही रहता है। चलम वित्तम, जिस धन संपत्ति को हम कहते हैं ना हमारी है आज, तो कल किसी और की थी, आज हम कहते हैं हमारी है। हकीकत ये है कि कल किसी और के नाम पर वो ट्रांसफर होने वाली है। यही नहीं कहा चला चल विदम सर्व, ये सब कुछ जाने वाला है। लेकिन ये सजीव जो हमने सत्कर्म कर लिया, जो प्रभु का नाम ले लिया, बस उसी नाम के आधार पर, उसी सत्कर्म पर हम जीवन रहते। तो कहा संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना, हरे कृष्ण कहा करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना, हरे कृष्ण कहा करना। संसारी समंदर है, तूफान भी आते हैं। संसारी समंदर है, तूफान भी आते हैं। जो हरि को भजते हैं, हरि पार लगाते हैं। जो हरि को भजते हैं, हरि पार लगाते हैं। हरि पार लगाते हैं। वो आप ही आएंगे, बस याद किया करना, जब कोई न हो अपना, हरे कृष्ण कहा करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना, हरे कृष्ण कहा करना। इस मन के लिए कवि का ये भाव है, क्या कह रहे हैं? मत भूले अरे पगले, देश बेगाना है। मत भूले अरे पगले, देश बेगाना है। मन के लिए कह रहे हैं कि जो तू अपनी मन मर्जी करता रहता है, अरे अब नहीं समझेगा तो बोले कब समझेगा? क्यों? क्योंकि आहार निद्रा भय में पुनर्जन्म, सामान्य में पशु नराना। इस मन को मानो चेता रहे हो क्या कि
पशु फिर जरा अरे मन आहार खाना तो तूने तब भी खूब खाया जब पशु बना पक्षी बना। निद्रा भय संतान का सुख दुख ये तो जब पशु पक्षी बना तूने तब भी प्राप्त किया, लेकिन सिर्फ प्रभु का नाम सिर्फ सत्कर्म इस देह में ही तुम कर सकते हो, किसी और देह में नहीं कर सकते। इसने कहा मत भूल अरे पगले देश बेगाना है। एक दिन ये शरीर भी तुमने छोड़ देना है। मत भूल अरे पगले देश बेगाना है। एक दिन हम सबको ये घर छोड़ के जाना है। एक दिन हम सबको ये घर छोड़ के जाना है। भगवान तो आते हैं, भगवान तो आते हैं, बस याद किया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना। हरे कृष्ण कहा हरि नाम। संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना। हरे कृष्ण कहा करना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भगवान ऐसा कहते भी हैं कि एक बार तुम भाव से मुझे पुकार करके के देखो, अगर तुम एक पग चलोगे तो मैं पग चलूं हजार। लेकिन व्यवस्था ये है कि पहली अवस्था खेल कूद में गवा देता है जीव, दूसरी अवस्था काम क्रोध में, तीसरी अवस्था व्यवस्था को व्यवस्थित करने में, और जब चौथी अवस्था आती है तो तब कहते हैं कि चतुर्थी किम करिसि, अब हम क्या करें। कहा भैया हर एक काम को कल पर टाल देना, हर एक बात को कल पर टाल देना, लेकिन भगवान का भजन कल पर मत टालना। क्यों? क्योंकि कोई भरोसा नहीं कल आए ना आए हमारे जीवन में। और भगवान को जो भाव से भजता है, भगवान उसको मुक्त करने में देर नहीं लगाते हैं। प्रभु का नाम दयालु है, कृपालु है, भक्त वत्सल है। क्यों? इसलिए जब दर पे तुम्हारी
पे तुम्हारी अधमों को ठिकाना है, जब घर पे तुम्हारी अधमों को ठिकाना है, फिर मेरी ही किस्मत में, फिर मेरी ही किस्मत में क्यों रंज उठाना है, फिर मेरी ही किस्मत में क्यों रंज उठाना है, जब घर पे तुम्हारी तारोगे तो तर लेंगे, छोड़ोगे तो बैठे, तारोगे तो तर लेंगे, छोड़ोगे तो बैठे, दरबार से अब हरगिज़, दरबार से अब हरगिज़ उठ कर नहीं जाना है, दरबार से अब हरगिज़ उठ कर नहीं जाना है, जब घर पे तुम्हारी अधमों को ठिकाना है, फिर मेरी ही किस्मत में क्यों रंज उठाना है, फिर मेरी किस्मत में क्यों रंज उठाना है। और हे प्रभु, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैंने कुछ ऐसा कार्य किया हो। क्यों? क्योंकि आपने तो इतने उपकार किए हैं मेरे ऊपर, मैं कैसे उसका गुनाहगार हूँ। पहली बात क्या है कि सुंदर मनुष्य तन दिया, कैसी सुंदर वाणी दी, कैसा सुंदर शरीर दिया, लेकिन ये सब कुछ पाकर के भी मैंने अपना जीवन व्यर्थ में ही तो गंवा दिया। क्या कह रहे थे? अपनी तो कोई करनी निभने की नहीं भगवन, 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 जैसे भी निभाओ प्रभु, जैसे भी निभाओ अब तुमको निभाना है, जैसे भी निभाओगे अब तुमको निभाना है, दर पे तुम्हारी अधमों को ठिकाना है, फिर मेरी किस्मत में क्यों रंज उठाना है, जब घर पे तुम्हारी
को सुनने में है कौन सी बात तेरे, फरियाद को सुनने में है कौन सी बात तेरे। वास्तव में संसार में हम जितना मर्जी किसी को अपना बना ले, यह संसार वाले चाहे जितना मर्जी हमें अपना बना ले, जीवन में एक दिन ऐसा आता है, एक घड़ी ऐसी आती है जब सबके हाथ बड़े हो जाते हैं, भैया अब हमसे कुछ नहीं हो सकता। तो कहा फिर किस बात का अभिमान, कि किस धुन में तू बैठा बावरे और किस्मत में मस्ताना है। किस बात का अहंकार, किस धुन में तू बैठा बावरे और किस्मत में मस्ताना है। ओ सोने वाले जाग जाग, संसार मुसाफिर खाना है। हम और आप सब लोग एक मुसाफिर की तरह धरा धाम में आए हैं। जाना सबको है, कोई आगे गया कोई पीछे जाएगा, पर जाना सबको है। शुद्ध मात पिता पांडव नारी, शुद्ध मात पिता पांडव नारी, धन धाम यही रह जाएगा। यहाँ चंद रोज की यारी है, फिर अपना कौन बेगाना है। तो कहा कोई आज गया कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा। बोले जाना सबको, कोई आज गया कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में और हाथ पसारे जाना है। मुट्ठी बांधे आया जग में और हाथ पसारे जाना है। और जब हम किसी को कहते हैं ना कि हम हैं ना तुम्हारे साथ, सारा जीवन इसी बात में हमने व्यतीत कर दिया, तो वो जाने वाला कह रहा है, क्या दुनिया वालों से कह रहा है कि कहाँ गई अब ये धन और संपत्ति, कहाँ गया तुम्हारा रूप और बल, कुछ तो करो। क्यों? बोले मुझे यमदूत खींच करके ले जा रहे हैं, तुम पकड़ते क्यों नहीं हो मुझे? दुनिया से जा रहा हूं, जाने वाला कह रहा है, दुनिया से जा रहा हूं, पकड़ो में दुनियादारों, यम खींचता है मुझको कि साथ आओ रिश्तेदारों। कहाँ गए सब रिश्ते? कहते थे जो कि हम तो तेरे साथ ही मरेंगे, अब कहाँ मर गए वो कि उनको आवाज मारो। कहाँ मर गए वो उनको आवाज मारो। एक मिनट भी अकेला हो
अब कहाँ मर गए वो साथ राम मेरे प्यारे, फरियाद की सुनने में है कौन भला तेरे, फरियाद की सुनने में है कौन सिवा तेरे, फरियाद को सुनने में है कौन सिवा तेरे, फरियाद को सुनने में है कौन सिवा तेरे, गर तुम ना सुनो हे प्रभु, गर तुम ना सुनो फिर किसको सुनाना है, गर तुम ना सुनो फिर किसको सुनाना है, जब घर पे तुम्हारे कदमों का ठिकाना है, जब घर पे तुम्हारी कदमों का ठिकाना है, फिर मेरी किस्मत में, फिर मेरी किस्मत में क्यों रंज उठाना है, फिर मेरी किस्मत में क्यों रंज उठाना है, जब घर पे तुम्हारे धनानि घूमो पशुवाहि गोष्ठी, नारी के द्वार जहाँ समसारे, देह चिताया परलोक मार्गे, विठर मानवो गच्छति जीवतीतः। बड़ी ही सुंदर बात शास्त्र का इस श्लोक के माध्यम से मानो समझा रहे हैं क्या कि भैया कब तक मेरा मेरा करते रहोगे, वास्तव में हमारे लिए कोई है तो प्रभु का नाम है कि धनानि घूमो पशुवानि गोष्ठी, नारी के द्वार जना समसाने, जिस दिन ये शरीर में शांत होगा ना, गाड़ी मोटर खड़े के खड़े रह जाएंगे, हाथी घोड़े बंधे के बंधे रह जाएंगे, बोले कुछ ऐसे प्रेमी होंगे जो हमारे साथ आगे रास्ते तक आएंगे, कुछ द्वार तक आएंगे, बोले कुछ ऐसे भी हमारे प्रेमी होंगे जो सुनसान भूमि तक चलेंगे। देखिए जैसे ही लकड़ी के बिछोने पर इस शरीर को रख दिया जाएगा और जब धू धू करके ये शरीर जलने लगेगा, फिर कोई अपना क्या ना हो, सब धीरे धीरे पैर पीछे की ओर खींचने लग जाते हैं। और कहा धर्मान गो गच्छति जीव के कहा, उसके बाद की जो यात्रा है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे सत्कर्मों के फलस्वरूप, हमारे पुण्य के फलस्वरूप, हमारे द्वारा जो दिया हुआ भगवान का नाम है, उस नाम रूपी धन के आश्रय को लेकर के यमलोक की यात्रा जीव आत्मा पूर्ण करती है। ये जो सभा है इसको ज्ञान सभा कहा है। ज्ञान सभा से मतलब है कि आज हम उन पुण्य आत्मा को ये श्रद्धांजलि अर्पण कर रहे हैं, पुष्प अर्पण कर रहे हैं। न जाने कल हम में से किसकी बारी, इसलिए
इसलिए कल नहीं, आज नहीं, अभी से भगवान का भजन करना प्रारंभ कर दो। वही जीव का कल्याण करने वाला है। आज हम उन पुण्य आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पण करने के लिए उपस्थित हुए हैं, जिन माता जी का नाम श्रीमती बिमला गुप्ता जी। बिमल का मतलब जानते हो आप क्या होता है? सबसे पवित्र, सबसे निर्मल, हमेशा शुद्ध और स्वच्छ, उन्हीं को तो बिमल और बिमला कहा जाता है। वास्तव में माता जी का जो जीवन रहा है बड़ा ही पवित्र और बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति, सत्कर्म करते करते माता जी का जीवन बीता। बच्चों को, परिवार को, बेटियों को, बहुओं को सुशिक्षित करके फिर उन्होंने इस देह का त्याग किया और जाते हो इस तरह से सभी कर्मों को संपन्न करके जो जीव आत्मा जाती है ना, उनको मृत्यु थोड़ी मिलती है। वो तो भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं, उनको मोक्ष मिलता है। मृत्यु तो बोले उसकी होती है जिसने हीरे रूपी जन्म को पाया हो और व्यर्थ के बातों में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में ही जीवन व्यतीत कर दिया। और बहुत सारे जीव होते हैं ज्ञान सभा में भी, प्रार्थना सभा में आकर के भी बहुत सारे लोग भगवान का चिंतन नहीं करते, बस घर गृहस्थ की बातों में ही जीवन व्यतीत करते हैं। तो फिर तो ऐसे अधमों को पूज्य माता जी की पतिदेव स्वर्गीय श्री राजकुमार जी गुप्ता ने आज स्वयं जहां जिस मंदिर में सेवा कर रहा हूँ विगत 16 वर्षों से, ये जो गुप्ता परिवार है, ये सिंगला परिवार है, ये मेरा अपना ही परिवार है। क्योंकि कर्म करना अलग बात होती है, हर किसी का अलग कर्म है। मैं ब्राह्मण हूँ, बात अलग है, लेकिन परिवार से हो, चाहे बहनों से हो, बहुओं से हो, नाती पोतों से हो, सबसे बहुत ही अगाध स्नेह इसमें भी मुझे मिलता है। विगत 16 वर्षों से इस परिवार में मेरा उठना बैठना है। धार्मिक प्रवृत्ति कितनी है वो मेरी वाणी में हो सकती नहीं कि मैं बता पाऊं कि परिवार कितना धार्मिक है और कितना सत्कर्म में निहित रहने वाला ये परिवार है। पूज्य मौली श्री राजकुमार जी गुप्ता और स्वयं माता जी, हमारी बिमला माता जी मॉडल हाउस में जब आए तो मॉडल हाउस में हमारे कुछ वयोवृद्ध थे, श्री हरिचंद्र जी बांसल, श्रीमान श्री रामनाथ जी कपूर, कालिया साहब आदि आदि कुछ वयोवृद्ध थे और भी कुछ लोग साथ में थे। और माता जी बौली ने श्री गीता ज्योति मंदिर भवन की नींव रखने में जो है अहम भूमिका निभाई। जिस मंदिर में आपने सेवा कर रहा हूँ उसकी नींव, जैसे मैंने कहा, कुछ वयोवृद्ध में श्री हरिचंद्र जी बांसल, कालिया साहब, श्री रामनाथ जी कपूर और साथ में श्री हमारे राजकुमार बौली माता जी। ये परिवार ने उस मंदिर की स्थापना, मंदिर की सेवा में अपना अहम योगदान दिया और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज माता जी के बड़े पुत्र हमारे भैया श्रीमान श्री दीपक जी गुप्ता, माता जी के पुत्र वधू श्रीमती रितु जी गुप्ता, दूसरे पुत्र हमारे बड़े आदरणीय भैया श्रीमान श्री संजीव जी गुप्ता, बहन श्रीमती मनीषा जी गुप्ता। आप आज भी इस मंदिर की सेवा में तन मन धन से हमेशा तैयार रहते हैं। बेटी श्रीमती रेणु जी गुप्ता, दामाद श्रीमान श्री नवीन जी गुप्ता, दूसरी बिटिया नीरज जी गुप्ता और परम धार्मिक हमारे श्रीमान श्री अनूप जी गुप्ता, पौत्र पौत्रियां श्रीमान श्री सिद्धार्थ जी गुप्ता, पौत्र
वधू श्रीमती पूजा जी गुप्ता, आयुष गुप्ता, सुप्तिका गुप्ता, श्रीमान श्री सुबोध जी इनके पति, दूसरी पोती स्मृति और उनके पति श्रीमान श्री अक्षय जी, सबसे छोटी पोती इशिता और इनके पति श्रीमान श्री मनीष जी, माता जी की भाई भाभी श्रीमान श्री देवराज जी सिंगला और श्रीमती समता जी सिंगला, माता जी के बहन और जीजा जी श्रीमान श्री संतोष जी गुप्ता और डॉक्टर हरि गोपाल जी गुप्ता, भतीजे श्रीमान श्री कृष्ण कुमार जी गुप्ता और उनकी पत्नी श्रीमती संतोष जी गुप्ता। ये इतने नाम मैंने क्यों लिए? 2 पुत्र 2 पुत्रियां, सबको माता जी ने अपनी करुणा से सींच करके सुशिक्षित किया, सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। धर्म क्या है ये शिक्षा माता जी ने दी। अभी विगत पिछले महीने ही पुत्र का विवाह सिद्धार्थ जी का, तो माता जी ने सारे कर्म बड़ी प्रसन्नता होकर के सारे कर्मों का निर्वहन किया। अंतिम समय तक प्रभु का नाम लेते लेते उन्होंने इस देह का त्याग किया। कहते हैं ऐसी जीव आत्मा का जाना मृत्यु नहीं, मोक्ष को प्राप्त होना है। बस दुख आज इस बात का है कि कहीं ना कहीं आज चाहे ये पुत्र हो या पुत्र हो, बहू दामाद हो, कहीं न कहीं माँ के स्नेह से, माँ के बरदस्त से कहीं न कहीं ये परिवार वंचित हो गया। और जैसे मैंने कहा, बेटियां ही नहीं अब तो बहुएं भी, चाहे हमारी बड़ी बहन ऋतु जी हो चाहे मनीषा हो, बेटियों के समान ही माता जी इनको प्रेम करते थे और इन्होंने माँ की जैसी ही सेवा की है। कहते हैं ध्यान से सुनना, हमारे जीवन में यदि कोई पूजनीय, प्रथम कोई पूजनीय है तो वो हमारी माँ है। हमारे जीवन में प्रथम अगर हमारे कोई पूजनीय है, हमारे कोई आदरणीय है तो हमारी माँ। क्यों? भगवान ने गुरु पुराण में कहा कि सर्वार्थ संभवो देह जनितो पोषितो यतः न तयोर यात निर्वेशम पितृ मर्ता सतायुषम। कहा माता पिता हमको जन्म ही नहीं देते बल्कि पालते, पोषते हैं। स्वयं के पास सामर्थ्य है या नहीं है तब भी हमको सुशिक्षित बनाते हैं, योग्य बनाते हैं। 10 महीने तक जब हम माँ के गर्भ में होते हैं ना, तो माँ बहुत कठिन तपस्या करती है। इस शरीर में न जाने हमारे माँ ने, हमारे पिता ने कितने व्रत किए होंगे, कितने तप किए होंगे, कितने तीर्थ किए होंगे, तब कहीं जाकर के हमें ये सुंदर शरीर मिला है। कहा भैया जीवन में किसी धर्म को मानना न मानना कोई बात नहीं, कोई तीर्थ करना न करना कोई बात नहीं, लेकिन माता पिता की सेवा करना कभी भी भूलना मत। क्यों? क्योंकि जिनके जीवन में माता पिता का आशीर्वाद है उनके घर में तो सब चारों धाम, चारों तीर्थ घर में है। और जिन्होंने माता पिता का अनादर कर दिया, हजार ही कर लेना, वो सब बेकार। क्या है माता पिता? किसी कवि ने कहा, विशेष करके माँ के लिए कहा क्या कि माँ माठलिया छावा छावा कौन करे, कि माँ दे घर जाने लोगों कौन करे। हम अपने रूप, गुण, बल, धन, समृद्धि से जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एक बार सिर से माँ और पिता का बरदस्त चला जाएगा तो दुनिया की सारी ताकत लगा देना। वो प्रेम, वो स्नेह, वो वात्सल्य, वो करुणा हमें कोई और नहीं दे सकता। कि माँ तुम्हें छावा छावा कौन करे, कि माँ दे हर जाने लोगों कौन करे। कि पुत्र कपुत्र बने सोबारी,
मां रहिंदी मां बण के सुखा सुख दी खैरा मंगदी फेर फेर के मन के कि पुत मेरी तो तती हवा रहन परे कि मां अठनिया छावा छावा कौन करे। मान तेरे ने मर जाने दा रुतबा माथो पाया कि मान तेरे ने मर जाने दा रुतबा माथो पाया। जब मेरे हथ गुट कर देखे एक ओंकार कि राम राम बोलिया बोली हरे हरे कि माँ तेरिया छावा कि छावा कौन करे। वो ममता बीमारी हमेशा माँ ममता प्रेम ही तो हमें देती है और उस ममता से सींच करके ही तो हमें माँ ने पाला है। हम जितने बड़े हो जाएं माँ के लिए हम छोटे ही होते हैं, माँ के लिए हम भोले ही होते हैं कि वो ममता बीमारी सिद्धियां दे चली जितन वाले सारे पुत्र तिहारण वाली कली पुत्रा दे गई खुशियां मनती आप मरे कि मां मटने छावा कि छावा कौन करे। किसी कवि ने बड़ा सुंदर भाव कहा कि मां क्या है, उनसे पूछो जिनके जीवन में मां का प्यार न रहा हो कि जिनकी मां नहीं, उनसे पूछ के मां क्या होती है। सबनु पालन वाली माता, सबनु पालन वाली माता, सबनु पालन वाली माता। काले को जैनो भी आखे, काले को जैनो भी आखे, सीने के नरगावा माता ठटिया छावा सदा फला बचियां गावे, दुख से के भी सुख पहुँचावे, दुख से के भी सुख पहुँचावे, दुख से के भी सुख पहुँचावे। एक दिन पहले मूरख नूरी, एक दिन पहले मूरख नूरी, प्रसिद्धि सिद्धियां ठटिया छावा, ठटिया छावा, ठटिया छावा, ठटिया छावा। माँ के लिए तो शास्त्रकारों ने ये धीरे के शब्द कहा है, मतलब कि माँ के लिए हम क्या करें। माँ का इतना बड़ा उपकार हमारे जीवन में है कि हम माँ की महिमा को नहीं गा सकते हैं। बहुत सारे दृष्टांत माँ के बारे में बताए गए हैं। एक बड़ा ही सुंदर दृष्टांत आपको सुना रहा हूँ कि माँ क्या होती है। कहते हैं एक बच्चा जिसके भाग्य में बचपन में ही माँ चली गई, पिता ने कुछ समय हुआ
तो उस बच्चे की परवरिश करने के लिए एक विवाह और कर दिया। ध्यान से सुनना कि माँ क्या होती है। साथ बचाव करके भी उस बेटे ने एक और विवाह कर दिया कि मेरे बच्चे की परवरिश अच्छे से हो। कहते हैं धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होने लगा। कुछ अपने सगे और साथियों के साथ खेलने जाया करता था। जो उसकी अपनी माँ थी ना, वो क्या करती थी कि बच्चा अगर कभी खेलने जा रहा है तो माँ कह रही थी कि देख, अगर तू देर से घर आएगा तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगी, देख तुझे भूखा रहना पड़ेगा। लेकिन जब वो बच्चा आता था तो उसकी अपनी माँ उसको भोजन देने लगी। जब वो माँ चली गई, दूसरा विवाह जब हुआ, उसने भी जब एक दिन उस बच्चे से कहा कि देख बेटा, अगर तू देर से घर लौट करके आएगा तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। एक दिन वो बच्चा, एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, जब रोज इस तरह से करने लगा, एक दिन में वास्तव में उसने उस बच्चे को खाना नहीं दिया। तो वो बेटा रोता रोता अपनी माँ को स्मरण करता कहता, माँ तुम झूठ बोलती थी, तुम कहती थी कि तू देर से आएगा तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगी, लेकिन तुम रोज देती थी। वास्तव में सच्ची तो मेरी ये माँ है जिसने मुझे आज खाना नहीं दिया। उस बच्चे को क्या पता कि माँ का प्यार क्या होता है। माँ को 1000 कुछ दे दो, 1000 चीजें दे दो, माँ तो सिर्फ बच्चों की खुशियाँ मांगती है। बच्चे राजी थे, माँ तो बस सिर्फ यही मांगती है। इसीलिए कहा, माँ की जोड़ी मुझ सुख सारे, माँ के दर्शन तीरथ चारे, माँ के दर्शन तीरथ चारे, माँ के दर्शन तीरथ चारे। गंगा यमुना सरस्वती, ले जाओ कैमरा, ले जाओ, ले जाओ मोबाइल में। गंगा यमुना सरस्वती, फोन कर दो, कैमरा ऑन है। जो सुख कार्य बुला नहीं सकता, जो सुख कार्य बुला नहीं सकता, जो सुख कार्य बुला नहीं सकता। स्वर्ग जिनों में देने वो, स्वर्ग जिनों में देने वो, मन चरणा का परछावा। माँ बाप दिया छा, माँ बाप दिया छा, माँ बाप दिया छा, माँ बाप दिया छा। पूजनीय पंडित जी महाराज, इस शोक सभा में उपस्थित सभी सज्जन देवी देवता जिन्हें आज अपना अमूल्य समय निकाल कर आ जाए हैं, इस परिवार के साथ अपना दर्द बांटने, इस परिवार के दर्द के में शरीक होने आए हैं, इस पुण्य आत्मा को श्रद्धांजलि देने आए हैं, उन सभी को मैं मुखातिब हूँ। अभी पंडित जी ने बड़े अच्छे शानदार शब्दों में व्याख्या की और माता का जो रोल है, जो माता का जो इस परिवार के ऊपर हमारे पूजनीय आंटी जी का आशीर्वाद था, उसका वर्णन किया। सच में एक पुण्य आत्मा थी हमारे आंटी जी। मैं इस परिवार से तकरीबन 35 वर्ष से जुड़ा हूँ और सच में मैंने इतना अच्छा व्यवहार बहुत कम परिवारों में देखा है। और सरल व्यवहार, धार्मिक प्रवृत्ति और सभी के दुख दर्द में बराबर के शरीक होना, ये हमने अपने पूजनीय आंटी जी से सीखा है। और ये उन्हीं की सीख थी, उन्हीं का संस्कार थे, जो पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा था। आंटी जी अस्वस्थ चल रहे थे और अस्पताल में आना जाना, फिर घर आना, फिर आना, ये चला रहता था। लेकिन मैं यकीन से आपके सबसे शेयर करता हूँ
कि मैंने शायद ही कोई ऐसा दिन देखा हो कि जब परिवार का कोई भी छोटे से छोटा बड़े से बड़ा सदस्य वहाँ पे अस्पताल में उनकी सेवा में ना उपस्थित रहा हो। दीपक जी, संजीव जी, इनके सुपुत्र सिद्धार्थ, आयुष, ये तो थे ही थे। घर के जो दामाद हैं रूप जी को भी मैंने वहीं प्रस्तुत पाया, वहीं देखा, और उनके सभी बच्चे, सभी पुत्र वधू, बेटियां, उनके आगे बच्चे, ये एक इकट्ठ जो परिवार को एक सूत्र में उन्होंने संजो कर रखा था, ये सच में काबिल तारीफ था। और ये आंटी के ही ये आचार थे, ये उन्हीं का ये उनका इनको मार्गदर्शन था, जिस मार्गदर्शन पर चलकर इस परिवार ने इतनी ऊंचाइयां हासिल की हैं। आप सब भारी संख्या में आज आंटी को पूज्य पुण्य आत्मा को श्रद्धांजलि देने आए हैं, ये एक सच में बहुत बड़ी बात है। कई शोक संदेश आए हैं जो परिवार की तरफ से कई संस्थाओं ने अपना शोक संदेश भेजा है। मैं उनके नाम आपको पढ़ के एक बार बता देता हूँ। हाँ जी, गीता ज्योति मंदिर ट्रस्ट से आया है, रोटरी क्लब लुधियाना मिड टाउन, रोटरी क्लब लुधियाना मेन, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल अंडरटेकिंग्स, श्री ज्ञान स्थल मंदिर सभा रजिस्टर्ड, और एसोसिएशन ऑफ फोकल पॉइंट इंडस्ट्रीज जिसके दीपक जी संस्थापक भी हैं। इन सभी ने आज अपना शोक संदेश भेजा है। हम सभी के आभारी हैं। परिवार, मैं अपनी तरफ से इन सभी संस्थाओं की तरफ से परिवार के साथ आज इस दुख की घड़ी में शरीक हूँ, और मैं सभी का, आपका सबका आभार भी प्रकट करता हूँ। और मैं ये भी आप सभी को भी एक और भी मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे बीच आज सभी कई धार्मिक, पॉलिटिकल और राजनीतिक संस्थाओं से भी लोग शख्सियतें हासिल हुई हैं। सभी कुछ ना कुछ अपना आज शोक में शरीक अपने दो लफ्ज़ अपना कहना चाहते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं। समय का अभाव है, वो आज हम आपके सबके उपस्थिति के बहुत बड़े आभारी हैं। और मैं आप सबको फिर से एक बार परिवार की तरफ से आप सबका हार्दिक मैं आभार प्रकट करता हूँ। और अब सभी को एक और भी मैं कहूँगा कि लंगर और चाय का व्यवस्था है, कृपया कर उसको ज़रूर ग्रहण करके जाएं। आगे की कार्रवाई के लिए मैं पंडित जी को मंच सौंपता हूँ। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्।